हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेहाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे अपने होटल से रेलवे स्टेशन। लास्ट वीडियो मैंने यहीं पे एंड किया था, तो मैंने सोचा यहीं से स्टार्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हम ऑलमोस्ट रेलवे स्टेशन पहुँच गए थे और हमने जो ट्रेन ली थी वो थी निज़ामुद्दीन, हज़रत निज़ामुद्दीन से मडगाँव। तो यहाँ पे मुझे क्लियर हो गया था मडगाँव गोवा में है, तो हम गोवा जा रहे हैं। बट यहाँ पे भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट किया कर दिया था हस्बैंड ने, क्योंकि वो बोल रहे थे हम मुंबई जा रहे हैं, तो ये वाया मुंबई ट्रेन थी। और बात भी उनकी सही थी, हम वाया मुंबई गोवा गए थे और मुंबई के कुछ क्लिप्स वगैरह मुझसे डिलीट हो गई, जो मैं सेंड नहीं कर पाई हूँ। पता नहीं कहाँ डिलीट हो गई हैं या मिसप्लेस हो गई हैं, आई डोंट नो। और यहाँ पे हम पहुँच गए थे अपनी ट्रेन में। और मैं फ़र्स्ट टाइम राजधानी में ट्रैवल कर रही थी, तो मैं राजधानी में भी ट्रैवल करने के लिए एक्साइटेड थी, प्लस जो डेस्टिनेशन जो भी थी मेरी मुंबई गोवा, वहाँ जाने के लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड थी। तो यहाँ पे सबसे पहले आ गया था हमारा न्यूज़पेपर। तो पढ़ते तो नहीं हैं वैसे, पर हाँ, मैंने सोचा जब आ गया है तो पढ़ भी लेते हैं। तो हम लोग न्यूज़पेपर देख रहे थे और साथ में गपशप कर रहे थे। और यहाँ पे आ गई थी हमारी फ़र्स्ट चाय। तो चाय के साथ इन्होंने दिए थे मैरी बिस्किट्स, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मैंने खा लिए थे क्योंकि थोड़ी भूख भी लगी हुई थी और चाय का टेस्ट सो था। और यहाँ पे मैं हो गई थी एकदम फ्रेश और चेरी सो गई थी, वो पूरे रास्ते सोती ही आई है। तो चेरी भी सो गई थी, हस्बैंड भी सो गए थे और मैं चाय पी के हो गई थी थोड़ा फ्रेश। तो मैंने सोचा मैं वीडियो बना लेती हूँ। और उसके 1 घंटे बाद हमने जब ट्रेन में बैठे थे हम, उसके 1 घंटे बाद आ गया था हमारा ब्रेकफ़ास्ट। तो ब्रेकफ़ास्ट में इन्होंने दी थी एक फ्रूटी, बटर और फ्रूटी दी थी, इस टाइप का छोटा ये बटर की टिक्की दी थी इन्होंने, जो कि काफ़ी अच्छी थी। और ये चाय का सामान दिया था, डिप वाली चाय थी, दूध, चीनी, दूध था, शुगर और चाय पत्ती। और साथ में दी थी ये 2 ब्राउन ब्रेड और गर्म पानी इन्होंने बाद में दिया था, मतलब लाइक नाश्ता देने के 5 मिनट बाद चाय का जो गर्म पानी था। और यहाँ पे साथ में था पोहा। तो हमने 2 मील कराई थी, एक वेज एक नॉन वेज। तो वेज में जो था वो पोहा था, सेम चीज़ ही नॉन वेज में थी, बस पोहा की जगह पे ऑमलेट था नॉन वेज में। और यहाँ पे हम पहुँच गए थे कोटा राजस्थान, और राजस्थान में मिल रहे थे बहुत अच्छे वड़ा पाव जिसे बोलते हैं। तो हमने वो भी ले लिया था, क्योंकि नाश्ता इतना नहीं था जो सफिशेंट हो हमारे लिए। और यहाँ से हम राजस्थान क्रॉस कर रहे थे और चेरी भी उठ गई थी, चेरी भी अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी यहाँ पे। तो वो थोड़ा बहुत हल्का हल्का खाती भी गई, प्रॉपर उसने कुछ नहीं खाया बाहर जाके, बट हाँ थोड़ा थोड़ा टेस्ट ज़रूर कर लिया था। तो यहाँ पे हम राजस्थान क्रॉस कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारा लंच आ गया था अराउंड 1 बजे। और लंच में इन्होंने हमें दिया था चावल, दही और दाल की सब्ज़ी थी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और साथ में पनीर था, पनीर की सब्ज़ी थोड़ी ठीक थी। और साथ में थी 2 रोटी, 2 नहीं शायद 3 रोटी थी, हाँ 3 रोटी थी, सॉस था, साथ में अचार का पाउच था। और दाल इनकी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, इतनी पतली दाल थी, मतलब बहुत बेकार वाली। तो मैंने बीच बीच में कुछ शूट नहीं किया, सिर्फ जब खाना आ रहा था मैं तब शूट कर रही थी। और यहाँ पे हमारा ये शाम का स्नैक आ गया था, इवनिंग स्नैक्स। तो ये भी बहुत अच्छा था, इसमें भेलपूरी थी, कचौड़ी थी और सैंडविच था, एक कोल्ड सैंडविच था और एक पतीसा था। तो स्नैक्स बहुत अच्छा था इनका, मॉर्निंग का भी और इवनिंग का भी। तो और मैंने बीच बीच में शूट नहीं किया खाने के टाइम पे, इसलिए किया था कि आप लोग भी देख लें राजधानी में कैसा खाना मिलता है, क्या क्या मिलता है। तो वही चीज़ थी, मुझे दिखाना था, तो मैंने वही शूट किया, क्योंकि ऐसे वीडियो क्लिप बहुत लंबा हो जाता अगर मैं पूरा टाइम शूट करती तो। और यहाँ पे इनका सैंडविच भी बहुत अच्छा था, कोल्ड सैंडविच था, बहुत टेस्टी था। खाना सो टाइप था, अगर आप राजधानी के भरोसे जा रहे हैं खाने को लेके तो मत जाइएगा, क्योंकि हमने बाहर से ही लिया था खाना। इनका होने के बाद भी मतलब हमें टेस्टी ही नहीं लगा, मतलब
एक टाइम तो हमने खा ही लिया था कि चलो कोई नहीं, बट इवनिंग में तो इतना गंदा खाना था ना, जो इन्होंने डिनर सर्व किया था बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो हमने तो बाहर से ही लिया था। हाँ, स्नैक वगैरह अच्छा था, चाय काफ़ी दे रहे थे ये, नोटरी प्लेटफॉर्म नंबर 2 थैंक यू कृपया करें साथ ही हम थाना यहाँ पे पहुँच गए थे सूरत, गुजरात। तो यहाँ से भी हमने कुछ ना कुछ ट्राई किया था, लेकिन की जो लोकल स्पेशलिटी होती है वो चीज़ भी ट्राई कर रही थी हर स्टेशन पे। तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही। हाँ, राजधानी के खाने के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहे थे हम, फिर हमें पता लग गया था कि इनका ऐसे ही है। और ये डिनर सर्व हो गया था यहाँ पे, और डिनर में भी सेम चीज़ थी, पनीर की सब्ज़ी थी, दाल चावल अच्छी थी। और हमने रात की मेरी अपनी चेंज करा दी थी, वेज ही ले ली थी। और यहाँ पे हम पहुँच गए थे गोवा डायरेक्ट, और मुंबई के जो बीच की क्लिप्स थे वो बिल्कुल मिसप्लेस हो गए मुझसे, और पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं, क्योंकि मैंने पेन ड्राइव में शूट किए थे। तो और यहाँ पे गोवा पहुँच के इतना अच्छा मौसम था ना, इतना अच्छा। सबसे पहले तो हमने अपनी जैकेट्स वगैरह निकाली, जो भी हमने ओवरकोट वगैरह डाली हुई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि एकदम से ठंड से निकल के आए थे। और स्टेशन वगैरह यहाँ की जो अच्छी चीज़ थी वो थी साफ़ सफाई। गोवा में इतनी साफ़ सफाई थी, इतनी अच्छे से मेंटेन की हुई थी हर चीज़, हमें कहीं भी गंदगी नज़र नहीं आई। हमें लग ही नहीं रहा था कि हम इंडिया में ही हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा था हम किसी फॉरेन कंट्री में हैं। तो बहुत अच्छा लगा, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी और साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा थी, लग ही नहीं रहा था। प्लेटफॉर्म भी इतना अच्छा लग रहा था ना, इंटरनेशनल टाइप लग रहा था मुझे तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे शॉप वगैरह भी थी अंदर कपड़े वगैरह की। और यहाँ पे इतनी ग्रीनरी थी, नारियल के पेड़ मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे, इतने नारियल के पेड़ हैं गोवा में, बहुत नारियल होता है गोवा में। और यहाँ पे हमारी कैब आ गई थी, तो हमने कैब ले ली थी यहाँ से। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे होटल पहुँच के आ गई थी मेरी सबसे पहले चाय, क्योंकि चाय ढंग की नहीं मिल रही थी कहीं भी स्टेशंस वगैरह पे, तो ऐसे ही मिलती है। और वैसे भी ना स्टेशन वगैरह इतनी दूर दूर थी कि बस पूछो ही ना, तो मैंने सबसे पहले चाय ली थी। और यहाँ पे फ्रेश होने के बाद हम लोग तैयार हो गए थे बाहर निकलने के लिए, क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे, बहुत एक्साइटेड थे गोवा के लिए। तो यहाँ पर मैंने चेरी को भी रेडी कर दिया था, मैं भी रेडी हो गई थी। तो चेरी मैडम थोड़ा फ़ोटोशूट करा रही थी यहाँ पर, और लैंडस्केप में इसकी मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, तो मैंने ऐसे ही डाल दी। और यहाँ पे हमने स्कूटी ले ली थी। गोवा की सबसे अच्छी बात है इजीली स्कूटी हायर हो जाती हैं, तो हमने यहाँ पे एक स्कूटी हायर कर ली थी और हम लोग निकल गए थे अपने बीच पे जाने के लिए। और इतना एक्साइटिंग था, चारी गोवा गो गो गोवा। तो यहाँ पे आपने मेरा एक्साइटमेंट देख ही लिया, मैं कितनी एक्साइटेड थी। और ये जो साइड साइड में छोटे से आपको वो दिख रहे हैं ना शिप टाइप के, ये कसिनो थे। और ये रास्ते में एक नदी पड़ती है, वहाँ पे थे, काफ़ी बड़ी नदी थी। और यहाँ पे हम फाइनली पहुँच गए समुद्र के पास। और ये जो रेत थी ना, बीच तक जाने का जो रास्ता था, इतना गर्म रेत थी ये, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था इस पे चलना। और फाइनली हमने देखा समुद्र, और समुद्र देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा। और जो फीलिंग थी ना, मैं शेयर भी नहीं कर सकती वर्ड्स में, तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे पहुँच के। और चेरी भी बहुत खुश थी, बहुत, उसे तो पानी देख के मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। स्टार्टिंग में डरी वो थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए, उसके बाद बहुत नॉर्मल हो गई थी, बहुत खेल रही थी, बहुत इन्जॉय किया हम सब ने। और मैं यहाँ पे वीडियो सब भूल गई थी, मुझे बस इन्जॉय करना था। और हम तीनों ने इतना इन्जॉय किया, मतलब वीडियोस भी बनाए, रील्स भी बनाए, पर इन्जॉय ज़्यादा किया हमने। और ये लहर आ रही थी, इतना डर लग रहा था ना।
With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up to the clouds where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. I wanna stay with you. I wanna stay with you. एक कमेंट मजा आ रहा है। जरा हिप्पी बोलो करो। पापा को हाय बोलो। हिप्पी बोले। बस इतनी सारी है ना। चलिए इतना मम्मा इतनी सारी है ना। ये वाली भी है। वाह। और यहाँ पे बीच से आने के बाद थोड़ा रेस्ट वगैरह करने के बाद शाम के लिए हम हो गए थे रेडी। हमें जाना था पणजी मार्केट। तो जो गोवा की मेन मार्केट है वो पणजी मार्केट है। तो हम लोग निकल रहे थे अपना पंजिम के लिए। और यहाँ पे मैंने सोचा वीडियो ही बना लेती हूँ निकलते निकलते। तो यहाँ पे चैरी मैडम भी अपना तैयार हो गई थी। चैरी ने बिल्कुल ट्रबल नहीं किया फालतू, जैसे बच्चे सो जाते हैं बिना टाइम पे, या कुछ ज़्यादा थकी थकी सी नहीं लग रही थी, फ्रेश ही लग रही थी वो। ये देखो मस्ती मार रही थी, डांस कर रही थी और बहुत मतलब खुश थी। जैसे हम उससे पूछ रहे थे चैरी बाहर चलना है घूमने, कह रही हाँ चलना है। तो यहाँ पे उसका कोको मेलन लगा हुआ था
और हम लोग निकल गए थे फिर शाम को मार्केट के लिए। तो पंजी मार्केट में हमें मिल गया था गोलगप्पे का स्टॉल और हमने सोचा व्हाई नॉट ट्राई कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे गए। यहाँ पे ना गोलगप्पे जो मिलते हैं थोड़े डिफरेंट तरीके से मिलते हैं। तो हम लोग जैसे आलू वगैरह भरते हैं, यहाँ पे गरम सब्जी भरी जाती है छोले की, अलग तरीके से बनी हुई। तो मैंने यहाँ पे ट्राई किए और सीरियसली किस किस के मुँह में पानी आया। इतना अल्टीमेट टेस्ट था ना, मज़ा आ गया खा के। मतलब पूरी इंडिया में मुझे नहीं लगता इस टाइप के गोलगप्पे कहीं और मिल सकते हैं। तो अगर आप गोवा जाओ तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे मुंह में तो अभी भी पानी आ रहा है। और यहाँ पे चैरी को दिख गए थे बहुत सारे डॉगी कैटीज़, तो वो लग गई थी अपना। तो यहाँ पे क्रूज़ टाइप के खड़े हुए थे, कसिनो थे, बट इनके अंदर वीडियो अलाउ नहीं है, तो हमने बाहर से ही वीडियो बनाई इनकी। तो और हम लास्ट डे इस पे गए भी थे, शिप पे, जो आपने वीडियोस वगैरह देखे होंगे रील्स वगैरह में। तो हम गए थे इस पे, पैराडाइज पे गए थे हम। तो यहाँ पे एक छोटी सी क्रूज़ पार्टी होती है उसमें। और ये यहाँ पे एक शिप टाइप की थी, मतलब बहुत बड़ी शिप थी जो एक साइड से दूसरे साइड लेकर जाती थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट था, बिल्कुल फ्री था। तो हमने इसमें भी हम दूसरी साइड गए थे क्योंकि हमें पैराडाइज़ में जाने के लिए टिकट्स वगैरह कंफर्म करनी थी। तो इसमें बाइक वगैरह आप अपना व्हीकल भी ले जा सकते हैं, 2 व्हीलर। और हम इस शिप पे गए थे। तो ये एकदम फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, इधर से उधर जाने के लिए। ये देखिए, और ये छोटे छोटे शिप, इनमें भी हम गए थे, आपने रील्स वगैरह में देखा होगा। सो ये था हमारा फर्स्ट डे इन गोवा। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और अब हम जा रहे थे डिनर करने के लिए। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। बाय बाय, टेक केयर।